एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं सुदर्शन केमिकल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि स्टॉक पहले डील किस चीज में करता है। आज स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है और मूव के साथ साथ काफ़ी चीज़ें रही हैं, क्योंकि आप देखें एक और कंपनी है जिसके प्लस डाउन हुए तो उसका इफेक्ट सुदर्शन पे पड़ा और सुदर्शन अप हुआ 10%। सारी चीज़ें समझते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें सुदर्शन केमिकल्स का जो मार्केट कैप है वो 4969 सीआर का है, तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, वो अपनी जगह है। अब जो डील किस चीज़ में कर दिया पहले वो देखते हैं। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर एंड सेल अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पिगमेंट. The group also manufacture pollution control equipment, size reduction equipment and grinding equipment for industrial application. तो ये तो इसके ऊपर ऊपर की होगा कि प्रोडक्ट किस में डील करती है, क्या मार्केट कैप है, क्या कैसी चीज़ है। एक नज़र क्वार्टरली पे भी डालते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में जो ज़्यादातर नतीजे पॉजिटिव ही हैं सारे, और स्टॉक की जो नॉर्मली अगर आप देखें अर्निंग्स क्या रहती हैं वो आप देखें तो नेट प्रॉफिट 15, 18 और 33 ऐसे कुछ रहता है, तो 50, 20 से 50 के बीच रहता है। ये सडन एक इधर पे स्पर्ट हैगा, क्योंकि आप देखें नतीजों में यहाँ अदर इनकम से थोड़ा इंक्रीज हो गया इसी वजह से। अदरवाइज स्टॉक प्रॉफिटेबल हैगा और सारी चीजें सही हैं। यहाँ पे आप देखें प्रमोटर्स की बात करते हैं तो 33.2% इस बार थोड़ा प्रमोटर्स ने अपना कट किया है यहाँ पे स्टेक। एफआईआई ने वहीं पे बढ़ाया है 4.50 और साथ ही साथ डीआई ने और ज्यादा बढ़ाया 17.47। तो कुछ तो सोचा होगा, डीआई का काफी ज्यादा स्टेक बढ़ गया है, पब्लिक का थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आज स्टॉक भागा क्यों, एकदम से ये सडन वॉल्यूम क्यों देखने को मिला, इतनी तेजी क्यों आई और ऊपर 747 पे हर्डल देखने को मिला है। तो पहले वो न्यूज समझते हैं। यहाँ पर देखें तो ह्यूबेक कलरेंट इंडियन स्टॉक प्लंजेस एज सिस्टर फर्म फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी इन जर्मनी, सुदर्शन केमिकल अप 10%। अब यहाँ पे एक कंपनी है ह्यूबेक कलरेंट करके, इंडिया में भी इसका स्टॉक हैगा और इसका बैंकरप्ट के लिए फाइल कर दिया इसने। और ये जर्मन की कंपनी है, तो बैंकरप्ट के लिए उसने फाइल कर दिया वहां पे, और ये कंपनी टॉप पे आती थी। यहाँ पे देखें The development is likely to benefit Sudarshan Chemical, which is the third largest pigment player in the world and one of the biggest competitor of Hubeck Colorant. तो Hubeck Colorant था वो टॉप पे आता था, सुदर्शन थर्ड पे आती थी। इसी वजह से इसका फायदा अब सुदर्शन कलरेंट को पूरा पूरा मिलने वाला है। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में एक सडन अप मूव अपन को देखने को मिला है। 717 के आसपास क्लोजिंग हुई, 750 के आसपास स्टॉक गया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाके रिवर्सल फेस किया स्टॉक ने यहाँ कहीं। अब यहाँ पे हर्डल के 2-3 सिनेरियो भी बन रहे थे। पहला कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती है जो इन लेवल्स पे हर्डल फेस करते हुए जा रही थी, एग्जैक्ट उस लेवल का जैसे ही ऊपर निकले तो सेलर एक्टिव हुए, सेलर्स ने स्टॉक को नीचे की दिशा निर्धारित करवाई और 717 क्लोज हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल का हर्डल हुआ और अगर आप देखें ओवरऑल तो स्टॉक ने 13 से 14% का मूव देखने को मिला है। यहाँ से बुलिश हुआ अपना स्टॉक 630 के आसपास। तो यहाँ पे न्यूज ड्रिवन ही रहा स्टॉक पूरा ओवरऑल। आप देख लें कोई एज एन प्राइस एक्शन तो न्यूज ड्रिवन जिस दिन होता है तो प्राइस एक्शन काम नहीं करता है, ये आपको भी पता है। ऊपर की दिशा में ये अपने को टारगेट देखने को मिल गए। अब कल क्या होगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है तो ऊपर के लिए फिर से टारगेट है 750 और 750 सस्टेन करता है तो फिर टारगेट रहेगा 775 एंड आफ्टर 775 द नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन विल बी समवेयर एट अराउंड 800। तो ये कुछ टारगेट्स हैं अपने 800 तक के लिए जिन्हें आप रेजिस्टेंस कहेंगे। अब बात आती है वेयर इज द सपोर्ट, क्योंकि स्टॉक में ऊपर की दिशा तो हो गई। अब कल अगर मान लीजिए यहाँ ट्रेंड लाइन पर हर्डल करके फेस करता है और यहीं से एग्जैक्ट रिवर्सल आता है तो क्या, तो बाय एनी मींस यहाँ से अगर रिवर्सल बनता है, माइनर पुल बैक होता है, तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा 700 पे, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बायर्स एक्टिव होंगे। ये अगर नहीं रुकता है तो फिर 680 के आसपास यहाँ कहीं तक स्टॉक टेस्टिंग दिखा सकता है। अब ये दो चीजें हैं, एक तो ब्रेकआउट का चांस पूरा पूरा बन रहा है, दूसरा चांस यहाँ से बन रहा है कि स्टॉक अगर यहाँ पे नहीं निकल पाता है और 1-2 दिन अगर यहाँ पे पुल बैक बनते हैं या रेजिस्टेंस फेस होती है तो स्टॉक नीचे के लिए करेक्शन दिखाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो 650 तक का करेक्शन लेगा, इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि 650 पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अपना यहाँ कहीं पे लेवल पड़ता है। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको सुदर्शन केमिकल। अगर पुल बैक आता है तो पैनिक मत करिएगा, ऊपर की दिशा निर्धारित होती है तो फिर आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। 750 सस्टेन हो जाने दीजिए, उसके बाद बाय करिएगा, क्योंकि वहां पे सस्टेन होगा तो एक बेस अच्छा बनेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेस होगा और फिर सेलर्स उतना नीचे गिरा नहीं पाएंगे। यहीं से फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होगी और 800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि स्टॉक में क्या मूव था, कैसे क्या चलते हुए नजर आया। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।